गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग वक्त संशोधन विधेयक जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है उस पे बात करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वक्त कानून में बदलाव चाहती है और वो बिल लेकर के आई, अमेंडमेंट बिल है। तो चलिए, वक्त बोर्ड क्या है, इसका काम क्या है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और कैसे इनका इनकम का सोर्स क्या है, कैसे ये वर्क करती है, तो सभी पे हम लोग आज एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वक्त संशोधन विधेयक अवलोकन और मुख्य विशेषताएं। वक्त विधेयक एक प्रस्तावित कानून है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रस्तावित कानून लेकर के आई है। इसका उद्देश्य भारत में वक्त संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना है। मतलब कि वक्त का जो प्रॉपर्टी है में सुधार करने के पर्पज से, ऑब्जेक्टिव से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक विधेयक लेकर के आई है। वक्त संपत्तियों के प्रशासन, उसका पारदर्शिता और सुरक्षा में सुधार के लिए इस विधेयक को मौजूदा संसदीय सत्र में फिर से पेश किया जाना है। अभी ये पेश नहीं हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये विचार है कि वो वक्त बोर्ड वक्त बोर्ड का अमेंडमेंट करे और उसमें पारदर्शिता लाए। विधेयक का उद्देश्य ये है कि 1995 में वक्त अधिनियम 1995 भारत में वक्त संपत्तियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये अधिनियम 1995 जो है वो सभी संपत्तियों को नियंत्रित करता है, वक्त संपत्तियों को। लेकिन समय के साथ कुप्रबंधन, अवैध अधिक्रमण और पारदर्शिता की कमी से संबंधित कई मुद्दे उठाए गए हैं। यानी कि वक्त जो बोर्ड है वो कई अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं। इसमें पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस तरह से संपत्ति अर्जन किया गया है, इसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। ये सब सभी चीजों को सही करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। वक्त संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना, वक्त बोर्डों के प्रबंधन में जवाबदेही और दक्षता में सुधार करना, अनधिकृत लेन-देन और वक्त भूमि धन के दुरुपयोग को रोकना, ये सब संशोधन का उद्देश्य है। यानी कि वक्त संपत्ति जो है वो कानूनी ढांचे में आ जाए, ये सभी के सभी जो है वो लीगल तरीके से हो, ये मेन उद्देश्य है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वक्फ बोर्डों के प्रबंधन में जवाबदेही हो, उसमें दक्षता में सुधार हो, जो इलीगल तरीके से भूमि और धन अर्जन किया गया है और उसका जो दुरुपयोग हो रहा है वक्फ बोर्ड का, उसमें सुधार हो। ये पूरा का पूरा बिल का मेन उद्देश्य है। बढ़ी हुई शासन व्यवस्था और जवाबदेही, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए वक्फ बोर्डों के लिए सख्त नियम, वक्फ संस्थानों में उचित ऑडिटिंग और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाए गए हैं। वक्त भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को रोकने के लिए मजबूत कानूनी प्रावधान, वक्त संपत्ति के दावों के संबंध में त्वरित विवाद समाधान के लिए तंत्र, उचित अनुमोदन के बिना वक्त भूमि को बेचने, पट्टे पर देने या हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध स्थापित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए जन कल्याण जैसे अस्पताल, स्कूल के लिए वक्त संपत्तियों के विकास की अनुमति देने के लिए रूपरेखा तैयार करना, ये इसका मेन विशेषता है। इस तरह से काम करेगी वक्फ बोर्ड। ये सरकार जो है वो अमेंडमेंट लेकर के आ रही है। इसका जो ट्रांसपेरेंसी है और डिजिटलाइजेशन है, धोखाधड़ी और गलत रिपोर्टिंग को रोकने के लिए सभी वक्त संपत्तियों का अनिवार्य डिजिटल रिकॉर्ड करना जरूरी हो गया है। वक्त भूमि संपत्तियों को ट्रैक करने के लिए प्रौद्योगिकी और जीआईएस मैपिंग को उपयोग करना इसका मेन उद्देश्य है। यानी कि सरकार जो है वो वक्त का जो संपत्ति है उसको डिजिटलकरण और ट्रांसपेरेंसी दोनों लेकर के आने वाली है। विधेयक का महत्व ये है कि मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए वक्त संशोधन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य वक्त बोर्डों में भ्रष्टाचार और अक्षमता को खत्म करना है। वक्त संपत्तियों के अतिक्रमण और अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना है। धार्मिक अखंडता को बनाए रखते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वक्त संपत्तियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है।
वक्त मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के बारे में कुछ समूहों की चिंताएं हैं। वक्त भूमि की सुरक्षा के लिए प्रवर्तन तंत्र की प्रभावशीलता, कार्यान्वयन और विवाद समाधान में संभावित देरी हो रही है। वजह यह है कि कुछ चुनौती आ रही है। मुस्लिम पक्ष जो है वो नहीं चाहता है कि इसमें किसी भी तरह का संशोधन हो, लेकिन सरकार जो है वो संशोधन के पक्ष में है, क्योंकि बहुत सारे त्रुटियां जो है वो वक्फ बोर्ड में है। वजह से सरकार का मानना है कि इसमें ये त्रुटिपूर्ण हो और लोगों के फेवर में काम करे, ना कि एक पार्टिकुलर लोगों के फेवर में। निष्कर्ष ये निकलता है कि वक्त संशोधन विधेयक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करके भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आधुनिक बनाने और विनियमित करने का प्रयास करता है। यदि पारित हो जाता है तो यह वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से बचाने में मदद करता है, साथ ही सार्वजनिक कल्याण के लिए उनके उपयोग को बढ़ावा दे सकता है। वक्त, अब देखिए, ये तो आपका भारत सरकार द्वारा लाया गया नया विधेयक, जो नया अमेंडमेंट था उसके बारे में था। अब हम लोग समझते हैं कि वक्त जो है वो है क्या और ये कैसे वर्क करती है और किसके लिए काम करती है। वक्त का जो बहुवचन है उसको बोलते हैं औफा, औकाफ, औकाफ, ठीक है। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए, धार्मिक या फिर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति या धन का एक अस्थाई बंदोबस्ती ही वक्त है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दाता यानी कि जो इसको फंडिंग करता है और जिसको हम लोग वाकिफ कहते हैं, संपत्ति को समर्पित करता है, इसे कभी भी बेचा, हस्तांतरित या विरासत में नहीं दिया जा सकता है। यानी कि जो प्रॉपर्टी वक्त का हो गया वो कभी बेचा नहीं जा सकता है, ना ही उसको हस्तांतरित किया जाएगा, ना ही किसी का ये विरासत होगा। मतलब ये संपत्ति जो है वो वक्त का हो जाएगा और वक्त जो है वो अपना यूज करेगा धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए और संपत्ति का अर्जन करते जाएगा। वक्फ बोर्डों की स्थापना, भारत में केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ मामलों की देखरेख करती है, जबकि राज्य वक्फ बोर्ड राज्य स्तर पर संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत कार्य करते हैं। इस्लामिक धर्मार्थ ट्रस्टों को विनियमित करने के लिए अन्य देशों में भी इसी तरह के वक्फ बोर्ड मौजूद हैं। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण वक्फ भूमि, मस्जिद, मदरसे और अनाथालयों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए किया जाता है, लेकिन ये केवल एक पार्टिकुलर धर्मार्थ और धर्म के लिए किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए वक्त आय का उपयोग, वक्त संपत्तियों से संबंधित विवादों का समाधान, अवैध अतिक्रमण और कुप्रबंधन को रोकना, ये सब वक्त का काम है। यानी कि वक्त जो है कोई प्रॉपर्टी को अपना अगर कर लेता है, अगर उसको मिल जाता है तो फिर वो हस्तांतरित, सेल, किसी भी तरह का कोई भी चीज नहीं कर सकता है। बस तो बस उसका संपत्ति हो जाएगा, उसका वक्त का एसेट्स हो जाएगा और फिर वो अपना धर्मार्थ के लिए काम करेगा, अपना पार्टिकुलर धर्म के लिए काम करेगा और कल्याणकारी परियोजनाओं को चलाएगा उस प्रॉपर्टी को यूज करके। वक्फ संपत्तियों से आय जैसे वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों से किराया आता है। व्यक्तियों और संगठनों से दान मिलता है, यानी कि संगठन को मुस्लिम लोग भी पार्टी मतलब व्यक्तिगत रूप से दान करते हैं और बहुत सारे मुस्लिम संगठन जो है वो वक्त को दान देते हैं। कुछ मामलों में सरकारी अनुदान और वित्तीय सहायता इसको मिलता है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए वक्त रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, यानी कि भारत सरकार जो है वो देख ली है कि भारत में वक्त बोर्ड जो है वो थोड़ा धोखाधड़ी करके संपत्ति को अर्जन कर रही है। उसके पास कागज लीगल तरीके से ही नहीं, इलीगल तरीके से भी कर रही है। उसको रोकने के लिए भारत सरकार जो है वो बिल लेकर के आई है और उससे वक्त जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर सके, के लिए वो बिल लाई है। वक्फ संपत्ति विकास के लिए सरकारी पहल जैसे अस्पताल, स्कूल दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा सख्त निगरानी करती है। तो इस तरह से वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए भारत सरकार जो है वो अपना एक अमेंडमेंट लेकर के आ रही है। आपका क्या विचार है, भारत सरकार को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? ये विचार आप कमेंट के माध्यम से
प्रकट कर सकते हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपका खुद का क्या विचार है। धन्यवाद।